अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और जी मेरी सुबह का आगाज़ हो गया था मेरी मॉर्निंग वॉक से। और अब जो है मैं जा रही हूँ ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि आज एक इनाग्रेशन है, मस्जिद तामीर होने लगी है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में। तो उसकी तकरीब पे मैंने अभी जाना है और बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं बस निकलूँगी सोसाइटी के लिए। तो चलते हैं और फिर आगे की जो वीडियोज़ है मैं आपके साथ जो इनाग्रेशन की सेरेमनी है वो उसकी भी जो है ना वीडियोज़ आपसे शेयर करती हूँ। ओके जी व्यूवर्स, अब मैं घर से निकल पड़ी हूँ। मैं अब सोसाइटी जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी है। नई मस्जिद बनने जा रही है ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की बनने लगी। मैं भी आपको उसके ना क्लिप्स भी दिखाऊंगी वीडियो में कि क्या डिज़ाइन है मस्जिद का। और साथ में ये भी दिखाती हूँ आपको कि कौन से मौलाना साहब आ रहे हैं इसके इफ्तिताह पे। तो चलते हैं पहले सोसाइटी। चलें जी, मैं पहुंच गई हूँ ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी। और चलें पहले मैं आपको ना, क्योंकि अभी इवेंट स्टार्ट होने में 1 आवर है, तो मैं आपको सबसे पहले लोकेशन दिखाती हूँ मस्जिद की, जहाँ मस्जिद की तामीर का आगाज़ जो है वो आज शुरू हो जाना है। तो चलते हैं। तो चलें जी, हम इस इकबाल इनक्लेव के पास पहुँच गए हैं। इस ब्लॉक में मस्जिद तामीर होने लगी है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। ये साइट है सारी मस्जिद की, यहाँ पे जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। तो बस अभी मैंने आपको जैसे का भी 1 घंटा है स्टार्ट होने में, तो अभी सेटअप ही लगा है। और ये जगह जो है ना ये मस्जिद के लिए है और इंशाल्लाह आज से इसका जो है ना तामीर का आगाज़ भी शुरू हो जाएगा। आज इसकी अर्थ ब्रेकिंग है और ये साथ ही पीछे सारा जो है ना इकबाल इनक्लेव एरिया है और इसका भी पोजेशन आ गया हुआ है। 1 सितंबर के बाद इसका पोजेशन है। तो जी ये लोकेशन है मस्जिद की। और जी ये देखें, साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है और माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें सोसाइटी को। और क्योंकि ये मेन रोड पे है, मेन रायवन रोड के ऊपर है और इसके बिल्कुल सामने सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। तो चलिए पहले मैं अभी थोड़ा सा ऑफिस में कुछ काम कर लेती हूँ, तो फिर 1 आवर तक मैं यहाँ पे आती हूँ इवेंट पे। ओके जी व्यूअर्स, मैं ऑफिस में अब आ चुकी हुई हूँ और मैंने आपसे एक और भी बात शेयर करनी थी, क्योंकि जो भी अभी जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं और जो थोड़ा काम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं रियल इस्टेट का, तो अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं मेरे साथ तो वो भी अवेलेबल है अभी। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया सोसाइटी के बिल्कुल पास है सुपीरियर यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना इंटर्नशिप कर रही हैं, जो कि ऑनलाइन ही मेरे साथ सारी कोऑर्डिनेशन होती हैं, जो मैं उनको चीज़ें बताती हूँ। तो सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग करनी है रियल इस्टेट की, वो मैं उनको प्रॉपर वीक में 1 से 2 मेरी मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं उनके साथ। और उनमें से वो अर्न भी कर रही हैं, मतलब उनकी डील होती है तो वो अर्न भी करती हैं। तो अगर आप में से भी कोई करना चाहते हैं तो फैबुलस मार्केटिंग की टीम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं इस व्लॉग में ऐड भी कर दूंगी। तो आप उनको अपनी जो सीवीज़ है ना आप कर दो सेंड। तो इससे ये होगा कि आप घर बैठे भी ना अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो भी रियल इस्टेट का काम है आपको पता है रेफरेंस बेस्ड ही होता है और क्लाइंट की अकॉर्डिंगली होता है, जिसकी नीड होती है प्लॉट लेने की और घर बनाने की। और इसमें सोसाइटी का तो प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बताया न्यू डील का वो यही है कि आप इंस्टॉलमेंट पे 5 मरले का प्लॉट आपको मिल जाता है, ऑन ग्राउंड चीज़ है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा अगर किसी को इस रियल इस्टेट में एज अ फ्रीलांसिंग काम सीखना भी है और करना भी है। तो चलिए यही बात मैंने एक आपसे शेयर करनी थी। तो अभी फिर मैं निकलती हूँ अभी थोड़ी देर तक इवेंट की साइट पे और फिर वहाँ पे आपको चल के दिखाती हूँ इवेंट। ओके जी व्यूवर्स, मैं आप लोगों को एक ईमेल आईडी बताने जा रही हूँ जहाँ पे आप लोग जो है ना अपने आप को अपनी सीवीज़ भी सेंड कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो तो अगर आप इसके साथ इसका फ्रीलांसिंग इसको भी साथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। और ये जो प्रोसीजर होगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आप लोगों से जो है ना इसकी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, बल्कि आप अगर कोई डील करते हो तो उसमें आपको ही कमीशंस और प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो ईमेल आईडी जो है वो आप नोट कर लो, वैसे में भी स्क्रीन पे भी आ जाएगा और वो है fabulous.mrkt@gmail.com। तो इसी ईमेल पे जिसकी सीवीज़ होंगी, कोई आपने कमेंट्स में नहीं मुझे मैसेजेस पे नहीं भेजना, क्योंकि ये ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो इसको जो है ना प्रॉपर हम जिनकी ईमेल्स आई होंगी उनको हम इनरोल कर लेंगे और
इंशाल्लाह फिर उनके साथ जो है ना प्रॉपर फिर मेरी एक मीटिंग होगी ऑफिस में और प्रॉपर हम इस काम को आगाज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने कहा ये मैं आपको ज़रा पहले थोड़ी सी डिटेल दे दूँ और चलिए अब मैं निकलती हूँ इवेंट के साइट पे। और जी बस अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और सब ऑथराइज डीलर्स भी आना शुरू हो गए हैं और मैं आपको ना ये दिखाऊँ, ये व्यू है मस्जिद का। और चलिए अब चलते हैं। और जी यहाँ पे जो हमारे चीफ़ गेस्ट थे इस इवेंट के, एक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद मलिक साहब, वो भी आ गए थे। तो बस सब ऑथराइज़ ने उनके साथ पिक्चर्स ली, यहाँ पे उनको रिसीव किया और यहाँ पे जब हमने उनको रिसीव कर लिया था तो फिर उसके बाद जो है हम अपने जो है साइट इवेंट लोकेशन की तरफ निकले। ओके जी व्यूअर्स, अब हम बस जा रहे हैं क्योंकि सब ऑथराइज भी आ गए हैं, गेस्ट भी आ गए हैं और जो हमारे जो थे चीफ़ गेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब वो भी आ चुके हैं। तो और ऊपर से माशाल्लाह से बारिश भी शुरू हो गई है रहमत की, तो आज वेदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। तो चलें पहुँचते हैं वहाँ पर अब। He is one of them. इनकी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने वो असर रखा है कि आजकल तबलीग की दुनिया में इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। कायदा प्रोग्राम का शुरू करते हैं जी, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप आगे जाइए ताकि प्रोग्राम का आगाज कर सके। तो वसदक रसूलुहुन नबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम गए गुजरे क्रिकेटर्स हैं, ये इन्होंने अहमी बातें कर दी, इल्म का ज़ख़ीरा कुछ नहीं आता, ये बस अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह के दीन की बरकत से लोग मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट तो अपनी जगह है मगर ये अल्लाह के दीन की वजह से। अभी मैं और टीपू साहब रास्ते में आ रहे थे, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की, मेरे तो दिल को बड़ी लगी। वो बात क्या थी कि मेरी बात बन गई तेरी बात करते करते। अल्लाह का कितना करम है जो अल्लाह की बातें करेगा। अल्लाह के दाऊद अलैहिस्सलाम थे, वो नबी थे, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह कैन यू मेक मी योर बेस्ट फ्रेंड, तू मुझे अपना बेहतरीन दोस्त बना दे। अब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से नबी हैं, क्या मांग रहे हैं? अल्लाह मुझे अपना बेहतरीन दोस्त तो बना दे। तेरा रब कैसा है? तेरा रब रहमान और रहीम है, कितना प्यार करता है तुझसे, जाके मेरी बुराइयां बयान कर लोगों में, तू मेरा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, मैं परसों ही श्रीलंका से वापस आया हूँ और वापस आके जब पता चला कि ये मस्जिद का है तो आज मेरी कमिटमेंट यकीन करें इतनी थी कि मैंने कहा नहीं ये जाना है। और ये अली साहब से थोड़ी मेरी मोहब्बत भी बढ़ गई थी क्योंकि इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। ये जो ये ड्रीम गार्डन्स है ना, इसके पीछे कुछ थोड़ा सा सीन मुझे भी पता है। इन्होंने थोड़ी अल्लाह को सामने रख के कुछ फैसले किए मुझे जो लगता है, मेरा कोई बात नहीं हुई अली साहब, मुझे लगता है कि अल्लाह के सामने रख के सब्र कुछ चीज़ों पे किया। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा चलाया कि इस जगह से लाखों लोगों का रिज़्क लगाएगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला। आप देखिएगा, ये आप पक्की लिखी बात है। जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसको कोई धोखा दे सकता है? आप लोगों से गुजारिश है कि बात को सुनने का हक अदा करें। ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स बनते हैं ना, पाकिस्तान से खेलते हैं, जो हम खेले हैं, और अल्लाह का शुक्र आप पूरी दुनिया में जाके कोचिंग करते हैं, हमें सबसे बड़ा प्लेयर जो बनता है ना, जो आदमी बिजनेसमैन बनता है, जो सबसे अच्छा कारोबारी है, जो सबसे अच्छा क्रिकेटर है, जो सबसे अच्छा आलिम है, अलामा है, किसी भी शोबे में ले जाए, खावंद है, बीवी है, कोई भी शोबे के बंदे को ले ले, एक बड़ी पक्की लिखी बात याद रखिएगा, एक पक्की लिखी बात है ये, अगर कामयाबी आपने अपने जेब में समेटनी है और कामयाब होना है, एक पक्की बात लिख लीजिए। जो भी आपके सामने बात कर रहा हो, चाहे वो माड़ा हो, चाहे वो तगड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, उस बात को सुनने का हक अदा किया करें आप। अगर जो बंदा बात को सुनने का हक अदा करता है ना, उस इल्म के आगे किसी को इल्म नहीं,
हुआ। एक तरफ अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं, अगर ये कुरान हम पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, ऐसा कुदरत वाला अल्लाह का कलाम। और एक वजह कायनात, फख्र कायनात, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक के ऊपर उतरा, तो आपने याद करने की कोशिश की, आपने याद करने की कोशिश की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब को कहें आप सिर्फ सुनने का हक अदा करें, समझा और याद हम खुद ही करा देंगे। जो लोग बात को सुनने का हक अदा करते हैं ना, अक्सर हम कुरान की तिलावत सुन रहे होते हैं, अक्सर मौका मिलता है तो लोग मोबाइलों पे लगे होते हैं, नात पढ़ी जाती है, कहते हैं बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद, उसके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, वो अदब ही दिखा दे, अदब के ऊपर फैसले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि एक दफा सच्चे दिल से दुरूद शरीफ पढ़ के कलमा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सब कुछ खालिक और मालिक अल्लाह है। मुझे और आपको पता क्या कहते हैं, ऐ मेरे बंदों और बंदियों, कुरान में कहता है तुम देखते नहीं हो, तुम्हें अपने घरों की छतों की जरूरत पड़ती है तो तुम पिलर्स खड़े करके छतें लगाते हो। तुम्हारे रब ने आसमानों को बगैर पिलर्स के खड़ा करके दिखाया, खड़ा नहीं किया, उसके अंदर से सूरज और चांद का निजाम चलाया। सूरज में अल्लाह कहता है रोशनी तुम भरते हो कि हम भरते हैं, चांद में चांदनी और ठंडक तुम भरते हो कि हम भरते हैं, सितारों में मतलब रोशनी तुम भरते हो कि हम भरते हैं, दिन को रात में और रात को दिन में तुम बदलते हो कि हम बदलते हैं। दो पानियों के ऊपर ऐसे पानी जो कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े नापाक, जिस्म पे लग जाए तो कतरों के ऊपर इतनी खूबसूरत शक्लें तुम बनाते हो कि हम बनाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात बनाते हैं। कैसा खूबसूरत इंसान को कहते हैं ना अशरफुल मखलूकात, सबसे बेहतरीन क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, सबसे बेहतरीन मुसव्वरी अल्लाह की, अल्लाह ने इंसान को पैदा करके दिखाया। तो ये खिलाड़ियों की जिंदगी बदली, हमारी जिंदगी पता क्या बदली, पैसे में, शोहरत में एक जिंदगी गुजर रही थी, उस जिंदगी से अल्लाह ने, पैसा कमाने से अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने पैसा कमाने से बिल्कुल मना नहीं किया, ये तो अल्लाह की नेमतें हैं। पर पैसा कमाते कमाते किसी यतीम के सर के ऊपर से चादर छीन जाए, पैसा कमाते कमाते किसी को धोखा दे दिया जाए, पैसा कमाते कमाते किसी से झूठ बोल दिया जाए, तो क्या इस पे अल्लाह रेट लगाएगा अपने बंदे को? बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये छोटी सी जिंदगी है, इसको कारोबार करना है अल्लाह। अभी मैं इंडिया था, आईपीएल की कोचिंग करने गए हुए थे, तो एक ना मुंबई में हमारा मैच था इंडिया में, तो हम मैच खेलने गए। तो मैच खेलने के बाद ना खाना था, तो खाने के बाद इसी तरह जैसे लोग कहते हैं थोड़ी सी अल्लाह की बात करते हैं, तो मैंने बात की। तो बात करने के बाद एक 37-38 साल का इंडियन मुसलमान मेरे पास आया। तो इंडियन मुसलमान मेरे पास आके कहता है कि मुश्ताक भाई, मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी सुना दूं। मैंने कहा सुनाई। उसने आके कहा कि मुश्ताक भाई, ये है, इसको कहते हैं इज्जत। इज्जत और शोहरत में फर्क है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है, ये किस्सा सुन लिए, फिर बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो वो अमेरिकन कहता है कि जी $700 का फोन चाहिए। तो ये मुझे इंडिया में ये जो बंदा मिला, तो कहता है कि मैंने उसको 700 का फोन दे दिया और उसे डब्बे से निकाल के फंक्शन ऑन करके दे दिया और वो चला गया। आधे घंटे बाद वापस आया, तो आधे घंटे बाद वापस आके कहता है कि जी ये फोन काम नहीं कर रहा मेरा। उसने कहा क्या हुआ? कहता है पिछले 5 महीने से पैसे जमा कर रहा था फोन खरीदने के लिए, तो मैं सैलरी बेस्ड बंदा हूँ। सो अमेरिकन था, अंग्रेज था, तो कहता है आई वाज सेविंग माई मनी फॉर लास्ट 5-6 months. So I saved my money and now I got the phone, but this phone is not working. ये फोन नहीं काम कर रहा। तो उसने, वो जो मुसलमान, इंडियन मुसलमान था, उसने कहा क्यों काम नहीं कर रहा? कहता है मैं एक्साइटमेंट में ना डब्बे से फोन निकाल के उसको देख रहा था, और देख के क्या कह रहा था? देख के कह रहा था कि यार मेरे घर वाले कितने खुश होंगे मेरा फोन देख के, नया नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, इसका फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो इस मुसलमान, जो इंडिया मुसलमान था, इंडियन मुसलमान, ये मुंबई की बात बता रहा हूँ। मुझे कहता है कि फिर, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है कि उसने कहा कि ये फोन पानी के बाद नहीं काम कर रहा। तो मैंने उसको आगे से कहा नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड, नो प्रॉब्लम माय ब्रदर, यू जस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म। तुम ये फॉर्म फिल कर दो, साइन कर दो, यू हैव योर न्यू फोन, आई विल हैव माय न्यू फोन।
तुम्हें भी नया फ़ोन मिल जाएगा, मुझे भी नया फ़ोन मिल जाएगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अब ये अमेरिकन से गोरे से बात कर रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? उसने कहा कि जी तुम सिर्फ साइन कर दो, लिख दो कि कंपनी की तरफ से पीछे से खराब आया है, तो तुम्हारा भी नया फोन मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। तो उस अमेरिकन ने, गोरा बेईमान जिसे हम काफिर कहते हैं, तो अल्लाह को नहीं जानता, डू यू वांट मी लाइव फॉर $700? $700 पीछे तुम उन्हें झूठ बोलने वास्ते कह रहे हैं? मैं 5 महीने और इंतजार कर लांगा, पर मैं झूठ नहीं बोलांगा। उसके बाद वो ये मुसलमान जो इंडियन नौजवान था जिसका स्टोर था, इसने कहा उसी वक्त मुझे इतनी शर्म आई कि मेरे नबी ने 1445 साल पहले कहा था, मेरी उम्मत से हर खता हो सकती है, मेरी उम्मत हर गलती कर सकती है, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी और अमानत में खयानत नहीं करेगी। मैं उस दिन से लेके आज तक मैं अपना रिव्यू करता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, दिन में कितने झूठ बोलता हूँ चंद सिक्कों की खातिर, अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठ बोलता हूं, जबकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जब लोगों को, दोस्तों को पता चल जाता है यार इसकी बात पे यकीन नहीं, क्यों ये झूठ बोलता है, उसके जमाने में उसकी वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाती है। जो इस जमाने में सच बोलेगा, सच बोलेगा, अमेरिकन की उस बात के ऊपर उस मुसलमान ने सारा कुछ। मुंबई में मेरे बहुत बड़ी स्टोरीज हैं, ये जितने भी अदाकार हैं मिलते रहते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है श्रीलंका से मैंने बताया ना कि ये सारे जितने भी अदाकार थे इनसे मुलाकात कईयों से होती रहती है। तो यकीन करें लोग इस वक्त प्यासे हैं, पता किस चीज के, सही रास्ते पे चलने के लिए। सिर्फ माहौल की वजह से लोग फंसते हैं। मेरे प्यारो, ये क्रिकेटर्स की जिंदगी बदली है, पता किस चीज से बदली? सिर्फ इस माहौल बदलना है, नमाज ना छोड़ना, कहीं भी दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पे हो। आखिरी किस्सा नमाज का सुना के खत्म करता हूँ। जहाज में बैठे हुए थे हम, एयर होस्टेस आई, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट थी, वेस्ट इंडीज से हम जा रहे थे उधर इंग्लैंड। तो अभी कोई 6 महीने पहले की बात है। तो वो 25 साल की एयर होस्टेस थी, गोरी थी। तो उसने कहा खाना दूं, बिजनेस क्लास में वो खाना पहले दे देते हैं। तो वो कहते हैं जी खाना दें। तो इसने कहा नहीं, पहले जाके कैप्टन से पता करके आओ, हमारी खिलाड़ी है, टीम का खिलाड़ी। उसने कहा कैप्टन से पता करके आओ, बताओ कि मक्का मुकरमा किस तरफ है। तो मक्का मुकरमा का उसने बताया, उसने नमाज पढ़ी, कहती आई हैव टू प्रे। उसकी सीट पे आके बैठा तो कहता है यू कैन ब्रिंग माई डिनर नाउ, खाना ले आओ मेरा। तो आके गोरी क्या कहती है, तो 25 साल की एक गोरी जिसने सिर्फ 2 नमाजें पढ़ते हुए एक क्रिकेटर को देखा, मुसलमान क्रिकेटर, उसने कहा कि आई लव योर रिलीजन, मुझे तेरे मजहब से बड़ी मोहब्बत है। उसने कहा व्हाई डू यू लाइक माई रिलीजन, मेरे मजहब से तुम्हें क्यों मोहब्बत है? कहती मैं बड़ी पक्की क्रिश्चियन हूँ, बट आई लव योर रिलीजन। तो इस खिलाड़ी ने, हमारे खिलाड़ी ने पूछा व्हाई डू यू लाइक माई रिलीजन, मेरे मजहब से तुझे क्यों मोहब्बत है? कहती है कि इफ आई हैव टू फाइंड माई क्रिएटर, अगर मुझे खुदा को ढूंढना पड़ता है तो मैंने इतवार वाले दिन का इंतजार करना पैंदा है, और मैं चर्च जाके इतवार वाले दिन अल्लाह नाल जाके गल्लां करनी है। तुसी कितने खूबसूरत मुसलमान हो, हाउ लकी यू गाइस आर, तुम कितने खुश नसीब हो, तुम जहाजों में भी अल्लाह को ढूंढ लेते, तुम अपने जहाजों में भी अल्लाह को पा लेते। तो इसलिए मेरे प्यारो, ये जो बड़ी ऊंची काम होने जा रहा है, अली साहब को और उनकी पूरी फैमिली को मुबारक हो। जिस जगह पे अल्लाह का घर आबाद होगा, अल्लाह की मस्जिदें कहती हैं अल्लाह इसने मुझे आबाद किया, तो इसके घर को आबाद कर, तो उसकी सोसाइटी को आबाद कर। जो अल्लाह के घरों को वैरान करते हैं तो मस्जिदें फिर उल्टा भी कहती नहीं कि या अल्लाह तेरे घर नूं भुल्ले ने ते तू इन्हां दे घर नूं भुल जा, ते अल्लाह फिर भी बड़ा प्यार करना लेने, क्योंकि हमारे पीछे नबी की दुआएं हैं। मेरे प्यारों, सारे एक नियत कर लो सच्चे दिल से, इस मौके के ऊपर सबसे बेहतरीन तोहफा अगर हम किसी को देना चाहते हैं ना, तो अल्लाह के हाथ दरबार में ये नियत कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अल्लाह की कसम में 3-4 मोटे मोटे काम कर लो। दुनिया में जहां पे भी जाओगे इज्जतें पाओगे। अल्लाह इस सोसाइटी को और इस जितने भी इसके मालिक हैं, सबको इज्जत अता फरमाए और लोगों की खैर का बायस बनाए। अल्लाह इस मजलिस को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए और क़यामत तक आने वाले इंसानों की हदायत का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी व्यूवर्स, इवेंट से मैं फ्री हो गई थी और आज का इवेंट भी काफ़ी अच्छा रहा, और अब बस मैं अब घर के लिए निकलूँगी और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।